विराम के बिना संचरित रहता है। एक पदेन उत्तर में हम उत्तर देंगे, जिसका पहले प्रश्न का उत्तर है हिमालय और दूसरे प्रश्न का उत्तर है भारत मातु मातु हस्ते। ये कहाँ पर विराजमान है? भारत माता के हाथ में। तो ध्वज स्थितः केसर वर्ण अस्मान किम वक्तुम, ये केसरिया रंग जो ध्वज में स्थित है ये हमें क्या प्रेरित करता है, किस बात की प्रेरित करता है? जयतु सैनिकः बांधवा भारत भूमि में क्या ही सिंचती, कृषक भाई जो है वो भारत भूमि को किस तरह से सींचते हैं? अपने स्वेद बिंदवा यानी कि केशाह धवलम यशः, केशाह धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसिति, यानी कि जो सफेद रंग है यश का है वो राष्ट्रध्वज के मध्य में विराजमान है। तो केशाम मतलब किस तरह, किसका द्योतक है वो? केशाम यानी कि वैज्ञानिका नाम, इसका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिका नाम। सूर्य कम विना नित्यम संचरति, सूर्य नित्य संचारित रहता है बिना रुके, है ना? तो विराम के बिना, तो विरामम। कौन सी नदियां हैं जो पवित्र मानी जाती हैं? तो जैसे सभी नदियां पवित्र मानी जाती हैं तो उनका नाम लिखना है यहाँ पे। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णादयः पवित्राः नद्याः प्रवहन्ति, ना था कि नदियां पवित्र नदियां क्या हैं? तो नदियों के नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णादयः पवित्राः नद्याः प्रवहन्ति, ना। फिर उसके बाद है विविध अनेक प्रदेशों से लोग यहाँ क्या करने आते हैं, किस लिए आते हैं? तो हम लिखेंगे क्या कि तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे, जो तीर्थ स्थान है उसकी धूलि को अपने ललाट पर लगाने के लिए स्थापित करने हेतु तो ललाटे स्थापयितुम विविधेभ्य प्रदेशेभ्य असंख्याः जनाः आगच्छन्ति, असंख्य लोग यहाँ आते हैं। अब अगला प्रश्न है धर्म चक्रम कः भावम बोधयति, धर्म चक्र किस भाव को बोधित करता है? तो धर्म चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चलम इति भाव बोधयति। इसके बाद देखिए घ प्रश्न क्या कहता है? कृषक बांधवाना, कृषक भाई जो है वो परिश्रम से भारत भूमि को किस तरह से सजाते हैं? तो कृषक बांधवानाम परिश्रमेण एव भारत भूमि ही हरित वर्णमयी समृद्धाः सस्य श्यामला च संजाताः, ना। इसके बाद देखिए विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम, विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र में भारतीयों को यश प्राप्त है? तो अणुशास्त्रम, यानी कि परमाणु क्षेत्र में अणुशास्त्रम, संगणक शास्त्रम, चिकित्सक शास्त्रम, अंतरिक्ष शास्त्रम और आयुध शास्त्रम इत्यादिषु विज्ञानस्य क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकै महत् यशः प्राप्तम अस्ति। उसके बाद देखिए च प्रश्न च का उत्तर कैसे होगा? अंते सर्वे किम गीतम गायन्ति, तो अंत में सभी लोग किस गीत को गाते हैं? तो किस गीत को गाते हैं? तो हम लोग क्या गाते हैं इसको भी देख लेते हैं हम। वयम बालिका भारत भक्ताः, वयम बालिका भारत भक्ताः, वयम ही सर्वे भारत भक्ताः पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ताः, यानी कि जो ये पाठ के अंत में जो हमने गीत गाया था वही वाला आप भी याद करें और उसको यहाँ पर लिखेंगे। ये वाला गीत जो अंत में गाया गया है उसको यहाँ पर भी लिखेंगे और आप भी इसे याद करेंगे, है ना। तो ये तो हो गए हमारे पूर्ण वाक्य उत्तर हो गए, और इसकी छोटी छोटी सी ये भी चीजें हैं। प्रश्न निर्माण कैसे करें? तो जो अंडरलाइन किए हुए हैं जिन शब्दों पर, उसके स्थान पर हमने किम सर्वनाम से संबंधित शब्द लगाने हैं, और वो हमने सीखा भी था कि जिस विभक्ति का है, जिस लिंग का है, जिस वचन का है, उसी वचन को ध्यान में रखते हुए हमने किम सर्वनाम के शब्दों को इसमें लगाना होता है। तो अब देखें कि यहाँ पे अस्माकम लगा हुआ है। अस्माकम मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो अस्माकम यानी कि बहुवचन भी है ना। तो केशाम सप्तमी विभक्ति भी है और बहुवचन भी है। तो अस्माकम के स्थान पर हमने केशाम वत्सला भारत माता, इस तरह से ये बना दिया। उसके बाद है भारत मातु, समुद्र भारत मातु, यानी कि यहाँ पर भारत मातु में भी षष्ठी विभक्ति लगी है, लेकिन स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के एक वचन में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो इसलिए अब हम इसको देखेंगे कस्याह, क्योंकि ये भी कस्याह जो है वो स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है कस्याह, ना। इसलिए समुद्रः कस्याह चरणौ प्रक्षालयति, इस तरह से इस वाक्य को पूरा कर देंगे। उसके बाद है ललाटे,
तो ललाटे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, यानी मस्तक पर सप्तमी विभक्ति है, तो यानी कि यहाँ पर या तो कुत्र आ जाएगा या फिर इसे हम कस्मिन भी लगाएंगे। तो ललाटे शब्द दिया हुआ है, इसको कुत्र या फिर कस्मिन, हमने आपको बताया था जहां पर सप्तमी विभक्ति में स्थान की बात होती है, स्थान को दर्शाना होता है, तो वहां पर हम कुत्र लगा सकते हैं। तो कुत्र, और क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति है तो इसलिए सप्तमी विभक्ति किम सर्वनाम के आधार पर हम इसे कस्मिन भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई एक शब्द आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहां पर धूलि को, पवित्र क्षेत्र की धूलि को कहाँ लगाया जाता है, ललाट पर लगाया जाता है, मस्तक पर लगाया जाता है ना। फिर उसके बाद है वीराह भारत भूमि। अब यहाँ वीराह का शब्द अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर बहुवचन है और प्रथमा विभक्ति है और साथ में पुल्लिंग है। तो वीर भारत भूमि की सर्वदा सेवा करते हैं। तो कौन सर्वदा सेवा करते हैं, तो कहा कऊ के जो है वो बहुवचन है, तो के यहाँ पर आ जाएगा वीरा के स्थान पर के, है ना। और जो आप शब्द अंडरलाइन के स्थान पर लगाते हैं, आप भी उस शब्द पर अंडरलाइन करके शो कर सकते हैं कि आपने इसके स्थान पर ये शब्द लगाया, लेकिन साथ में पूरा वाक्य भी देना होता है। ये मैं मेन शब्द दे रही हूँ, बाकी आप इनमें पूरा वाक्य लगाकर इस वाक्य को पूरा भी करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक बन जाता है ना। प्रश्नवाचक बन गया ना कुत्र वगैरह लगाकर, तो इसलिए अंत में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ये भी लगाना होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। असमान लगाया हुआ है, असमान जयतु कृषका इति वक्तुम असमान प्रेयति। असमान जो है वो द्वितीय भक्ति का बहुवचन है, यानी हमको प्रेरित करता है। तो किम सर्वनाम में भी द्वितीय भक्ति के बहुवचन को हम लगाएंगे, तो कम कऊ कान आ जाता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे कान, कान प्रेरयति। तो कान लगाकर हम बाकी सेंटेंस को इसी तरह से इसके साथ लगा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देंगे। नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति, यानी नदी स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो कौन कष्टों को सहकर प्रवाहित रहता है, तो कौन यानी कि का, स्त्रीलिंग का एक वचन और प्रथमा विभक्ति का का आ जाएगा इस नदी के स्थान पर का। वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम, प्रयत्नम जो है वो क्या को शोभित कर रहा है कि हम सब गौरव बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं। क्या जो है वो नपुंसक लिंग का आ रहा है, तो किम सर्वनाम का नपुंसक लिंग का लगा देंगे, तो किम प्रयत्नम के स्थान पर किम कुर्मः आ जाएगा, क्या करने, हम क्या करते हैं, हम सब गौरव बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, है ना। तो इसलिए किम आ गया और ये हमने लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये जो दिए हुए हैं रूप दिए हुए हैं, चरणम चरणौ। अब यहाँ पे चरणौ जो है द्वितीय भक्ति भी साथ में लिखा हुआ है, तो द्वितीय भक्ति के रूप को यहाँ पे लिख देना, चरणम चरणौ चरणान आ जाएगा, है ना, बालकान की तरह चरणान, ये न हो गया। उसके बाद नदी स्त्रीलिंग आ गया, नदी नद्यौ नद्यः, तो द्विवचन में नद्यौ आ जाता है, स्त्रीलिंग में भी नद्यौ। ललाटे ये सप्तमी भक्ति है, तो ललाटे विभक्ति में चल रहा है, ललाटे ललाटयोः, ललाटयोः आ जाता है द्विवचन, षष्ठी और सप्तमी दोनों का द्विवचन सेम होता है, और यहाँ पर शु लग जाता है, तो ललाटेषु, ललाटेषु सप्तमी भक्ति बहुवचन में शु लग गया, है ना, इस तरह से हो गया। अब आगे देखिए, देशाई में चतुर्थी भक्ति लगी है, यानी कि ये चतुर्थी भक्ति है, तो चतुर्थी भक्ति के द्विवचन में भ्याम लग जाता है ना, तो देशाभ्याम हो गया, देशाए देशाभ्याम, और बहुवचन में देशेभ्य, देशेभ्य, इस तरह से ये हो गया। उसके बाद चक्रम जो है, चक्रम में प्रथमा विभक्ति लिखा हुआ है, तो चक्रम चक्रे चक्राणी, यानी कि ये नपुंसक लिंग का है, तो चक्रम चक्रे जैसे फलम फले फलानी होता है, इसी तरह से चक्रम चक्रे चक्राणी हो गया। अब यहाँ पे वैज्ञानिक ही तृतीय भक्ति बहुवचन दिया हुआ, यानी कि तृतीय भक्ति में लिखना है, तो तृतीय भक्ति में क्या केन आता है ना, बालकेन, तो वैज्ञानिक केन, है ना, वैज्ञानिक केन आ जाएगा, वैज्ञानिक केन, तृतीय भक्ति एक वचन वैज्ञानिकेन, और द्विवचन में भ्याम आ जाता है ना, तृतीया चतुर्थी और पंचमी में भ्याम लगता है, तो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक के भ्याम, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का भ्याम, कहीं वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का भ्याम, ये द्विवचन हो गया। अब यहाँ पर अहम यानी कि अस्मत् सर्वनाम है और प्रथम व्यक्ति है, तो अहम, आवाम और वयम। वैज्ञानिक से लगा है, यानी षष्ठी भक्ति है, तो यहाँ पर द्विवचन में विज्ञानयोः आ जाएगा, विज्ञानयोः, द्विवचन में योः लग जाता है, विज्ञानयोः, और विज्ञान ना विज्ञान
ना नाम, नाम आ जाता है ना षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में, विज्ञाना नाम, ये षष्ठी व्यक्ति हो गया। अब इसके बाद कह रहे हैं कि अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीय भाषायां आंग्ल भाषायां व अनुवादम कुर्वन्तु। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़कर भारत भाषा और प्रांतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करो। अथवा, वा मैंने होता है अथवा, कोई भी एक भाषा में इसका अनुवाद करना है। मातृभाषा जो भी आपकी मातृभाषा है या प्रांत भाषा, यानी कि आपकी हिंदी भाषा है तो आप हिंदी भाषा में इसे अनुवाद करेंगे। भारत भूमो पवित्र नद्या प्रवंती, भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं, ये इसकी लाइन हो जाएगी हिंदी में। भारतस्य मस्तके हिमालय मुकुट रूपेण शोभते, भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में शोभायमान है या शोभित होता है। भारत भूमौ श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते, भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। राष्ट्र ध्वजे केसरा, राष्ट्र ध्वज में केसर सफेद और हरा रंग है, ये 3 रंग हैं हमारे राष्ट्र ध्वज में, केसर सफेद और हरा ये रंग हैं। वयम भारते जन्म प्राप्तवान, हमने भारत में जन्म लिया है, ये उसके हिंदी अनुवाद हो गया। अब आगे बढ़े कि शब्द विभक्ति और वचन। अब ये जो शब्द दिए हुए हैं इनको हमने देखना है कि ये शब्द कौन सी विभक्ति का है और कौन सा वचन का है। तो भारत माता प्रथमा विभक्ति और एक वचन है, नद्यः जो है ये भी प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है और ये बहुवचन का है। ललाटे जो है ये सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। तीर्थ क्षेत्र नाम, नाम लगा है यानी कि ये षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। देशस्य जो है वो एक वचन षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। बलिदानम जो है वो द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। कृषक बांधवा है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, मिस्टेक है, कृषक बांधवा शब्द है ये, तो आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें से मिला लेना, इसको ठीक कर लेना। कृषक बांधवा यानी कृषक भाई, कृषक बंधु, तो ये प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है क्योंकि वाह आ की मात्रा विसर्ग लगा हुआ है। प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है। और असमान ये द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया। जनते ये क्रियापद है, संति ये क्रियापद है, प्राप्तवंते ये क्रियापद है। इस तरह से पाठ में आए हुए जो भी क्रियापद है वो आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इसे आप अपने आप सॉल्व करेंगे और बाकी पार्ट पूरा हो गया। और ये धातु रूप है, ये भी आप अपने आप देखेंगे क्योंकि ये आपको पता है कि भवती ती तहा अंति अपने रूप याद किए हुए हैं। ती तहा अंति सी था आमी आवाह आवाह, तो ती लगा हुआ, इसका मतलब ये लट लकार में लिखना है। भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवामी भवावह भवामह, है ना। उसके बाद अस्थि के रूप लिखे हुए हैं, तो अस्थि स्तः संति, असि स्तः स्तः, अस्मि आस्वह आस्मः, इस तरह से इसको लिखेंगे। और यहाँ पर इच्छामह यहाँ पे बहुवचन में दिया हुआ है उत्तम पुरुष के, यानी कि ये इच्छ धातु लिखा हुआ है, इच्छ धातु, तो इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छसि इच्छतः इच्छत, इच्छामि इच्छावह इच्छामह, इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। ये सभी लट लकार के रूप हैं। लट लकार आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था, तो लट लकार में ये सारे रूप आपको लिखने हैं। तो ये सब अपने आप कर सकते हैं, इसे कंप्लीट करें। इस तरह से ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नए पाठ पर आएंगे, तब तक के लिए विराम लेते हैं और आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई भी दुविधा लगे, परेशानी लगे तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।